सुनहरी सुबह की रोशनी गांव के रास्ते को नहला रही है। राहुल अपनी साधारण स्कूल यूनिफॉर्म में चल रहा है। उसकी निगाहें खेतों में खोई हुई हैं। उसकी आंखें जमीन पर एक चमड़े का बटुआ देखती हैं। वह उसे उठाता है। जिज्ञासा एक क्षणिक लालच से लड़ रही है। जैसे ही वह उसे खोलता है और उसे नोटों से भरा पाता है, उसकी मां के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द गूंजते हैं, हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनो। वॉलेट को कसकर पकड़ते हुए राहुल के चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प आ गया। प्रिंसिपल के आलीशान दफ्तर में एक हल्की दस्तक के बाद राहुल का संकोची प्रवेश होता है। उसका छोटा सा कद प्रभावशाली डेस्क के सामने बौना लगता है। शर्मीले राहुल ने वॉलेट आगे बढ़ाया, घटना प्रिंसिपल को बताई, जिनका सख्त चेहरा बढ़ती प्रशंसा के साथ नरम पड़ गया। प्रिंसिपल ध्यान से सुनते हैं। राहुल की ईमानदारी की एक मौन स्वीकृति उनकी आंखों में चमक रही है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति चिंतित और थका हुआ प्रवेश करता है। उसकी नजर तुरंत परिचित बटुए पर पड़ती है। दादाजी के चेहरे पर पहचान और राहत की चमक आ जाती है जब वे अपनी खोई हुई चीज देखते हैं। कृतज्ञता से भरी आवाज के साथ दादाजी राहुल को धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रशंसा शांत कार्यालय में गूंज रही है। व्यस्त स्कूल असेंबली हॉल में प्रिंसिपल ईमानदारी की एक कहानी सुनाते हैं। उनकी आवाज उत्सुक भीड़ में गूंज रही है। राहुल के बगल में दादाजी एक इनाम देते हैं। उनका इशारा गर्व का एक मौन प्रमाण है। राहुल एक कोमल मुस्कान के साथ विनम्रता पूर्वक मना करने के हाव भाव में अपने हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। एक जोरदार तालियां गूंज उठती हैं और राहुल के चेहरे पर एक शांत संतोष छा जाता है। वह अपने आप में एक नायक है।